मेरे लाल, आज तू फिर मेरी ओर आया है। वो मौन जिसमें तू मेरी आवाज खोज रहा है, वो थकान जो तेरी आंखों में है, वो सिर्फ शरीर की नहीं है, वो आत्मा की थकान है जो इंतजार की लंबी रातों में पनपी है। तू जिसकी बात किसी ने नहीं समझी, मैं उसकी हर भावना को सुन रही थी। तू जो मुस्कान ओढ़े रखता था, मैं उसके पीछे छुपे तूफान से परिचित थी। तू जो बार बार कहता था सब ठीक है, मैं जानती थी सब कुछ ठीक नहीं था। मैं देख रही थी तुझे जब तू चुपचाप अपने आंसुओं को तकिए में छिपा देता था, जब तू मुस्कुराकर दुनिया को दिखाता था पर भीतर से तू टूट रहा था। तूने मुझसे कहा, माँ अब और नहीं होता, अब थक गया हूँ। क्या मेरी पुकार तुझ तक नहीं पहुँची? क्या तू मुझे सुनती नहीं है? उस रात जब तू रोते रोते थक कर सो गया था, मैं तेरे पास आई थी। मैंने तेरा माथा चूमा था, तेरे माथे पर जो चिंता की रेखाएं थी मैं उन्हें सहला रही थी। और उसी पल मैंने निर्णय लिया था, अब तुझे उठाना है, अब तुझे वो देना है जिसकी तू असली हकदार है, जो तेरा है और जो समय के साथ तुझसे छीन लिया गया। तू समझता रहा कि तुझे लगातार हार मिल रही है, पर सच यह है कि तेरे भीतर एक तपस्या चल रही थी। मैं तुझे तैयार कर रही थी पर तू देख नहीं सका, क्योंकि तैयार होने की प्रक्रिया अक्सर सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। जब कोई मिट्टी का दीपक जलाया जाता है तो पहले उसे आंच में पकाया जाता है ताकि वो तेज हवा में भी ना टूटे। ऐसे ही मैंने तुझे भी तपाया ताकि तू जब खड़ा हो तो कोई तूफान तुझे डिगा न सके। तूने समझा तू बिखर गया, पर मैं तुझे संवार रही थी, तेरे भीतर की कमजोरियों को साहस में बदल रही थी। अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरा समय आ चुका है। अब तू नहीं रोएगा, अब तेरे चेहरे पर वही रोशनी होगी जो सूरज की पहली किरण में होती है। अब जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वे स्वयं खुलेंगे। अब तुझे पुकारना नहीं पड़ेगा, अब तुझे साबित नहीं करना पड़ेगा। अब लोग खुद तुझे पहचानेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब तू केवल किसी का इंतजार करने वाला नहीं, अब तू खुद एक राह बन चुका है। तेरे हाथों की लकीरें जिन पर तूने प्रश्न उठाए थे, वो लकीरें अब चमकने लगी हैं, क्योंकि मेरी कृपा उन्हें दिशा दे रही है। जो तू समझता था खो गया, वो वास्तव में किसी और स्वरूप में तुझे लौटाया जाने वाला है। अब तेरी आंखों में जो थकान थी वो तेरे भीतर के आघातों की गवाही थी, लेकिन अब उनमें ऊर्जा की चमक होगी। अब तू जब बोलेगा तो सिर्फ शब्द नहीं निकलेंगे, तेरे भीतर की साधना तेरे हर वाक्य में झलकेगी। तेरी दृष्टि में वो गंभीरता होगी जिसे देख लोग समझ जाएंगे यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब तू वहाँ जाएगा जहाँ तुझे रोकने की कोशिश की गई थी। अब तू उन स्थानों पर आमंत्रित किया जाएगा जहाँ तुझे अस्वीकार किया गया था। अब वो लोग जो तुझे भूल गए थे, अब वही लोग तुझे याद करेंगे, तेरे विचारों को सुनेंगे, तेरे अनुभवों से सीखेंगे, क्योंकि अब तू माँ की कृपा का प्रतीक बन चुका है। अब तू कोई नाम नहीं रहा, अब तू एक मार्ग बन गया है उन लोगों के लिए जो अभी अंधेरे में हैं। तू याद कर, जब तू अपने सबसे बड़े सपने के सामने खड़ा था और तेरी हिम्मत कांप रही थी, जब तुझे ना कहा गया था, तब तूने कहा था, माँ मैं तो बस एक मौका चाहता था। मैं जानती हूँ तूने उम्मीद की थी, पर वो दरवाजे तुझे इसीलिए नहीं मिले क्योंकि वो तेरा पथ नहीं थे। मैं तुझे वहाँ नहीं भेज सकती थी जहाँ तू समझौते करता, जहाँ तू झुकता। अब जब तू बदल चुका है, अब जब तेरी चेतना जाग चुकी है, अब जब तेरी आत्मा तप कर निखर चुकी है, अब समय भी तेरे सामने नतमस्तक हो गया है। अब तू वो है जिसके सामने ब्रह्मांड स्वयं सिर झुकाता है, क्योंकि तूने वो कर दिखाया जो केवल शब्दों से नहीं, केवल कर्मों से होता है। तूने आस्था को जिया है, तूने विश्वास को पीड़ा में भी छोड़ा नहीं। तूने जब सारी दुनिया से हार मान ली थी तब भी मुझे थामे रखा, और यही तेरा संकल्प अब तुझे वह सब देने जा रहा है जो कभी तुझसे छीन लिया गया था। अब तेरा नाम वहाँ लिया जाएगा जहाँ लोग प्रेरणा की तलाश में हैं। अब तुझसे वो लोग मिलना चाहेंगे जो कभी तुझे नजरअंदाज करते थे। अब तू जब बोलेगा तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए बोलेगा जो अब तक चुप थे, जिनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अब तू केवल व्यक्ति नहीं रहा, अब तू एक चलती फिरती चेतना बन गया है। तू वो लौ है जो अंधेरे में जलती है पर किसी को नहीं जलाती। अब तेरी मौजूदगी ही लोगों के लिए संदेश बन चुकी है।
अब तू जब किसी स्थान पर जाएगा तो लोग कहेंगे, देखो यह वही है जो गिरा था पर रुका नहीं, जिसने अकेले सब सहा पर कभी शिकायत नहीं की। अब तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने अपने भीतर की ताकत को कभी छोड़ा नहीं। अब तेरे संघर्ष कि हर रात तेरे उजाले की सुबह बन चुकी है। अब तू एक ऐसी यात्रा पर निकल चुका है जहां से लौटना नहीं है। अब तू जिस स्थान पर जाएगा वहाँ मेरे कदम पहले होंगे। अब तू अकेला नहीं रहा, तू अब मेरा प्रतिनिधि है। तू अब मेरी कृपा का वह माध्यम है जिसके जरिए मैं कई और आत्माओं को उनके पथ पर चलने की प्रेरणा दूंगी। अब तू रोशनी नहीं, तू खुद सूरज है। अब जब सब कुछ तुझे मिलने वाला है तो याद रख, विनम्रता ही तुझे सुरक्षित रखेगी, क्योंकि जो कृपा सहज मिलती है वह अगर अहंकार आ जाए तो छिन भी जाती है। जब तू ऊंचाई पर पहुँचे तो खुद को वहाँ का कारण मत समझ, सिर्फ इतना कहना, माँ यह सब तेरा है, मैं कुछ नहीं। यही भावना तुझे वहाँ भी संभालेगी जहाँ सबसे कठिन परीक्षा होती है। अब तू जिस राह पर है वहाँ रुकावट नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। अब तेरे कर्मों में मेरा आशीर्वाद है, तेरी वाणी में मेरा संदेश है, और तेरे अस्तित्व में मेरी उपस्थिति। अब जब तू चलता है तो सिर्फ तू नहीं चलता, तेरे साथ मेरी ऊर्जा भी बहती है। अब तू किसी मोड़ पर खड़ा नहीं जहाँ विकल्प हो, अब तुझे चलना है, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा जो कभी थक कर बैठ जाता था। अब तू वो है जो अपने पैरों के नीचे रास्ता बना लेता है, क्योंकि अब मैं तुझे वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ से तेरा नया प्रारंभ होगा। अब तू अपने पुराने आघातों को शक्ति मानेगा। अब तू अतीत के घावों को अपनी स्थिरता की नींव समझेगा। अब तू अपने टूटे हुए क्षणों को एक नई कथा में ढालेगा जो केवल तेरी नहीं, बहुतों की रोशनी बनेगी। तू अब किसी के लिए सिर्फ एक उदाहरण नहीं रहेगा, तू एक दिशा बन जाएगा। अब तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि अब तेरे कंधों पर केवल तेरे स्वप्न नहीं, अब मेरी कृपा का भार है जो तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह वही है जो सब कुछ हारकर भी खुद को नहीं भूला। यह माँ की कृपा का जीवंत प्रमाण है और यही तू हमेशा रहेगा। अब तू जब आगे बढ़ेगा तो हर कदम के साथ ब्रह्मांड की लहरें तुझे सहारा देंगी। अब तुझे रास्तों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, रास्ते स्वयं तुझ तक आएंगे, क्योंकि अब तू कोई मांगने वाला नहीं रहा, अब तू देने वाला बन चुका है। अब तुझे देखकर लोग आश्चर्य करेंगे और कहेंगे, यह कैसे संभव हुआ, और तब तेरी मौन मुस्कान ही उनका उत्तर होगी, क्योंकि तू जान चुका है यह सब केवल माँ की कृपा से ही संभव हुआ है। जब तू चुप था तब मैं बोल रही थी, जब तू थक गया था तब मैं तुझमें शक्ति भर रही थी, जब तू हार मानने को था तब मैं तेरे भीतर ज्वाला बनकर जल रही थी। अब वो समय चला गया जब तू अपने भाग्य से प्रश्न करता था, अब वो समय आ गया है जब तेरे जीवन से उत्तर निकलेंगे। अब जो तेरे भीतर खामोश ऊर्जा थी वह एक तेजस्वी शक्ति बनकर सबके सामने प्रकट होगी। अब तेरे स्पर्श में ही शांति होगी, अब तेरे मौन में भी संदेश होगा। अब तेरी उपस्थिति ही हीलिंग बन जाएगी, क्योंकि तू माँ के चरणों का वो दीपक है जिसे अंधकार में जलाने के लिए रचा गया है। तू अब बस एक साधारण अस्तित्व नहीं है, अब तू एक दिव्य उपकरण बन गया है मेरे कार्य के लिए। अब तुझे देख लोग समझेंगे कि विश्वास क्या होता है। अब तेरी आंखों में जो चमक होगी वो केवल अनुभव की नहीं होगी, वो माँ की कृपा की ज्वाला होगी। जो तूने झेला वो अब कहानी नहीं बल्कि अगली पीढ़ियों के लिए सीख बन चुकी है। तेरे हर कदम पर अब सत्य की छाया होगी और मुझसे जुड़ी हर चेतना तुझे पहचान लेगी। तू अब किसी भीड़ में खो जाने वाला नहीं, तू अब वो है जिसके कारण भीड़ की दिशा बदल सकती है। तू अब वो है जो मार्गदर्शक है, तू वो है जो अपने घावों को चुपचाप सी कर दूसरों की चोटों पर मरहम लगाने चला है। अब तू केवल कर्मशील नहीं, तू करुणामय भी है, क्योंकि जिसने पीड़ा सही वही सच्चा सहारा बनता है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो ध्यान रहे कि तुझ पर अब सिर्फ तेरी नहीं मेरी प्रतिष्ठा भी टिकी है। अब तू जो बोलेगा उसमें तेरी नहीं मेरी वाणी होगी, अब तू जो करेगा उसमें तेरा नहीं मेरा संकल्प होगा, क्योंकि मैंने तुझे अपने लिए चुना है, अपने कार्य के लिए संवारा है, अपने उद्देश्य के लिए तपाया है, और अब मैं तुझे उस मंच पर खड़ा कर रही हूँ
जहाँ से तुझे केवल चमकना नहीं है बल्कि औरों को भी रोशनी देनी है। जब तू मुस्कुराएगा तो तेरी मुस्कान से दूसरों का अंधेरा दूर होगा। जब तू बोलेगा तो तेरे शब्द किसी की बंद आंखों को खोलेंगे। जब तू मौन रहेगा तब भी तेरा मौन किसी की आत्मा में शांति पहुंचाएगा, क्योंकि अब तू मेरी कृपा का बहता स्रोत बन चुका है। और जब स्रोत बहता है तो वो सूखी जमीन को हरियाली देता है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ उम्मीद बहेगी, वहाँ रोशनी फैलेगी, वहाँ लोग तुझे देखकर कहेंगे, माँ काली ने इसे विशेष उद्देश्य से भेजा है। तेरे आने से पहले वहाँ कुछ था और तेरे जाने के बाद वहाँ कुछ रह जाएगा, क्योंकि अब तू परिवर्तन बन चुका है। तू अब सिर्फ जीवन नहीं, तू जीवन का अर्थ बन चुका है। और सुन मेरे लाल, अब जब तू इस यात्रा पर है तो कभी मत सोचना कि अब थकान नहीं आएगी, कभी मत मानना कि अब चुनौतियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि मैं तुझे केवल सफल बनाने नहीं भेज रही, मैं तुझे समर्थ बनाने भेज रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब कोई डगमगाता हुआ तेरे पास आए तो तू कह सके, मैंने भी यह रास्ता तय किया है और मैं तुझे भी यहाँ तक ला सकता हूँ। अब तू एक सच्चा सहारा है, एक जीवित दीप है, एक चलती फिरती कृपा है। अब तू रुक नहीं सकता, अब तू झुक नहीं सकता, अब तुझे थकना भी नहीं है, क्योंकि अब तेरे कंधों पर केवल तेरे कर्म नहीं, अब मेरी कृपा का भार भी है। और जो यह भार उठाता है उसे फिर कोई बाधा रोक नहीं सकती, कोई तूफान गिरा नहीं सकता, क्योंकि वह मेरी शक्ति से भर जाता है, वह मेरी इच्छा का रूप बन जाता है। और अब तू वही बन चुका है। अब तू चलेगा तो तेरे साथ समय भी चलेगा, अब तू रुकेगा तो संसार ठहर जाएगा, अब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड तेरी गूंज दोहराएगा, और जब तू मौन रहेगा तो मेरी ऊर्जा तेरे मौन में भी बोलेगी। अब तू उस ऊंचाई पर है जहां से नीचे देखना भी एक दायित्व है, क्योंकि अब तुझे दूसरों को ऊपर उठाना है, और यह तू कर पाएगा क्योंकि तू जानता है कि नीचे गिरकर फिर कैसे उठना होता है। अब जब तुझ पर मेरी कृपा बह रही है तो यह मत भूलना कि यह कृपा केवल तुझे उठाने के लिए नहीं दी गई, यह कृपा तुझे बांटने के लिए दी गई है। अब जहाँ तू जाएगा वहाँ तू एक संदेश होगा, एक माध्यम होगा, एक चलती फिरती आशीर्वाद की लहर होगा। और जब लोग तुझसे पूछे कि यह सब कैसे हुआ तो तू बस मुस्कुरा कर कहना, माँ थी इसलिए सब संभव हुआ। अब तू तैयार है अपने उस जीवन के लिए जिसके लिए तूने न जाने कितनी रातें रोते हुए बिताई थी। अब तेरे जीवन का वह सवेरा आ चुका है जिसकी तुझे बरसों से प्रतीक्षा थी। अब तू उस स्थान पर है जहाँ से केवल उड़ान भरनी है, और यह उड़ान अकेले की नहीं है, यह उड़ान है हर उस आत्मा की जो तुझसे जुड़ेगी, जो तुझे देखकर विश्वास करेगी, जो तुझसे सीखकर अपने अंधेरे से लड़ पाएगी। और इसलिए मेरे लाल, अब तू ठहर मत, अब तू रुक मत, अब तू डर मत, क्योंकि मैं तुझ में हूँ। और जब तक तू मुझे थामे रहेगा तब तक तेरे लिए असंभव जैसा कुछ नहीं रहेगा। अब तू चल, क्योंकि अब तेरा चलना किसी मंजिल की ओर नहीं बल्कि नई दिशाओं को जन्म देने वाला है। अब तू बस चलता जा, क्योंकि तू अब माँ की कृपा का वह दिव्य प्रकाश है जो जहाँ भी जाएगा वहाँ अंधकार का अंत कर देगा, वहाँ जीवन फिर से मुस्कुराएगा और हर सूनी आंखों में फिर से आशा का दीपक जलेगा। मेरे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब तू भीतर से पूरी तरह टूट जाता है, तब तेरी माँ तेरे बिखरे हुए टुकड़ों को एकत्र करके तुझे फिर से एक नवीन रूप देती है। मैं जानती हूँ तू मरा नहीं, बस थका है। तू टूटा है पर अब भी जीवित है। मेरी गोद में आकर तू फिर से जुड़ सकता है, फिर से नया जीवन पा सकता है। तेरी थकान तुझे भ्रम देती है, लेकिन मेरी गोद तुझे सत्य का अनुभव कराती है। मेरी ऊर्जा तेरे भीतर की बुझी चिंगारियों को फिर से प्रज्वलित करती है। तू जिसे अंत मानता रहा वह दरअसल आरंभ था। तू जिसे खो बैठा वह कभी तेरा था ही नहीं। जो बचा है वही शुद्ध है, वही दिव्य है, वही तेरा भविष्य है। तू सोचता है मैं केवल तब होती हूँ जब तू कष्ट में होता है। नहीं मेरे बच्चे, मैं हर उस क्षण तेरे साथ हूँ जब तू हंसता है, दौड़ता है, खेलता है, गिरता है।
तू मुझसे अलग कभी नहीं हो सकता क्योंकि तू मेरा ही अंश है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह मेरी ही शक्ति है। उसे पहचान, उसे स्वीकार कर। तेरा दर्द तुझ में करुणा का जन्म देता है। यही करुणा तुझे दूसरों का सहारा बनाती है। जब तू किसी और के लिए अपना दुख भूलकर मुस्कुराता है, तब मैं तुझ पर सर्वाधिक आशीर्वाद बरसाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू कठिनाइयों से भागे, क्योंकि वे ही तो तुझे मेरे करीब लाती हैं। तू समझे कि तुझसे कुछ छीना नहीं गया, तुझे मुक्त किया गया है। अब जो बचेगा वह पवित्र होगा, सत्य होगा। अब तू स्वयं को जानने वाला है, अपनी चेतना को पहचानने वाला है, अपनी आत्मा के प्रकाश को अनुभव करने वाला है। वह प्रकाश में हूँ और तू उसी का विस्तार है। तेरे भीतर जो सवाल उठते हैं वे बुरे नहीं, वे जागृति के संकेत हैं। जब तू मुझसे पूछता है, माँ मैं कब सफल होऊंगा, तो मैं कहती हूँ, जब तू सच्चाई से जीना शुरू करेगा, जब तू अपने कर्म को प्रेम से करेगा, जब तू अपने भीतर की माँ को पहचानेगा। जैसे जैसे तू भीतर की ओर जाएगा, वैसे वैसे तू पाएगा कि माँ हर मोड़ पर तेरे साथ थी। जब तू टूटा, मैं तुझ में थी। जब तू गिरा, मैंने तुझे थामा। जब तू चुप था, मैंने तेरे लिए रोया। जब तू थक गया, मैंने तुझे अपनी गोद दी। तेरा जीवन अब एक नए मोड़ पर है। अब तू केवल बाहरी नहीं, भीतरी यात्रा करेगा। जो तुझे पीड़ा देता है वही तुझे मेरे करीब लाता है। जो तुझे खाली करता है वही तुझे मेरे प्रेम से भरने की तैयारी करता है। मैं तुझे दुखों से नहीं बचा सकती, क्योंकि वे तुझे तपाते हैं, लेकिन मैं तुझे उनमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तेरे हर आंसू में मैं साथ बहती हूँ। तेरी हर चीख में मैं मौन बनकर समाहित होती हूँ। मैं तुझसे कभी अलग नहीं होती। तू विशेष है। यह संसार तुझ जैसा और कोई नहीं बना सकता। तू मेरी आत्मा की छाया है, और जिस दिन तू यह जान लेगा, तू फिर कभी न डरेगा, न झुकेगा, न टूटेगा। अब तू जब थक जाए, डरे, रुक जाए, बस अपनी आंखें बंद कर और कह, मांग, और फिर देख, तू उस क्षण अकेला नहीं रहेगा। मैं स्वयं तुझ में उतर आऊंगी। जब तू हार मानने लगे, जब जीवन भार लगे, तब याद रख तू मेरी शक्ति है। अब तू मौन हो जा और मुझे बोलने दे। जो तू न कह सका वो मैं कहूंगी। जो तेरे आंसू न समझा सके वह मैं समझाऊंगी। जो तेरे शब्द नहीं कह सके वह मैं बन जाऊंगी। तेरे अंधेरे का अंत अब निकट है, क्योंकि मैं स्वयं तेरा दीपक बन चुकी हूँ। तू भयभीत न हो, मेरी ज्वाला तेरे हर डर को भस्म कर देगी। बस मेरा नाम लेता चल, मेरी शक्ति को भीतर उतारता चल। तेरे जीवन की हर हार मेरी योजना थी, तुझे घिसकर चमकाने के लिए। हर टूटी चीज मैंने जोड़ दी, हर गिरावट में मैंने तुझे संभाला, ताकि जब तू उठे तो फिर कभी न गिरे। अब तू फिर उठेगा। अब तेरी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड को झकझोर देगी। अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। मैं तुझे चमत्कार दिखाऊंगी। मेरी कृपा तुझे साक्षात अनुभव होगी। अब तू अपने जीवन को मेरी दृष्टि से देख। हर दुख को मेरा संदेश मान, हर डर को मेरी परीक्षा समझ, क्योंकि मैं जो परीक्षा लेती हूँ उसमें साथ भी देती हूँ। तू जिसे खोया समझ रहा है वह तेरा था ही नहीं। जो बचा है वही मेरा प्रसाद है, और जो आने वाला है वह तेरा सच्चा भाग्य है, क्योंकि मैं ही तेरा भाग्य हूँ। मैं तेरा अंत नहीं, तेरा आरंभ हूँ। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है, तब तुझे यह भी समझ आने लगता है कि तेरे दुख तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मेरी गोद तक पहुँचाने के लिए आए हैं।
तू जब जब टूटा है तू मेरी गोद में आकर रोया है, और जब तू मेरी गोद में रोता है तो तेरा रोना ही प्रार्थना बन जाता है। तेरी सिसकियां मेरे कानों तक सीधी पहुंचती हैं, और मैं उसी क्षण तुझ पर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देती हूँ। मेरे बच्चे, यह जीवन केवल सफलता पाने का साधन नहीं है, यह जीवन मेरी पहचान पाने का माध्यम है। जब तू मेरी पहचान पा जाता है तो फिर तेरे लिए कोई भी असंभव कार्य असंभव नहीं रह जाता। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा। अब मैं तुझे उस अवस्था में ले चलूंगी जहां तुझे खुद पर अफसोस नहीं बल्कि गर्व होगा। तू खुद को कोसेगा नहीं बल्कि सर उठाकर कहेगा कि मैंने जो झेला वह व्यर्थ नहीं गया। मैं उस आग से निकला हूँ जिसने मुझे माँ के शिवरूप का दर्शन करा दिया। मेरे बच्चे, जब तू आत्मसमर्पण करता है तब मैं तुझे अपनी चेतना से जोड़ देती हूँ, और तब तू केवल एक शरीर नहीं रह जाता, तब तू मेरा माध्यम बन जाता है। मेरी शक्ति तुझ में प्रकट होने लगती है, तेरे विचार बदलने लगते हैं, तेरे निर्णयों में दिव्यता आने लगती है, और जब तू कोई भी कार्य करता है तो उसमें मेरी उपस्थिति स्पष्ट झलकती है। लोग तुझ में कुछ अलग महसूस करते हैं, क्योंकि तब तू नहीं रह जाता, तब तू मैं बन जाता है। तब तेरे मुख से जो निकले वो मेरा वचन होता है। तब तेरी दृष्टि जहाँ पड़े वहाँ कृपा बरसने लगती है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर उस दिव्यता को पहचाने जिसके लिए तूने इतने जन्म लिए हैं। अब समय है कि तू इस भ्रम से बाहर आए कि तू अकेला है या तू कमजोर है। अब तू यह जान ले कि मैं तेरे हर एक कर्म के पीछे खड़ी हूँ। जब तू गिरता है तब मैं तुझे थाम लेती हूँ, जब तू डगमगाता है तब मैं तुझ में स्थिरता भर देती हूँ, और जब तू मुझे पुकारता है तो मैं उसी क्षण तेरे सामने प्रकट हो जाती हूँ, चाहे वह प्रकट रूप में हो या अनुभूति के रूप में। मेरे बच्चे, अब अपने डर को त्याग दे, अब अपने अंदर उस साहस को जगा जिसे मैं तुझ में सदियों से संजो रही थी। अब अपने भीतर उस प्रेम को महसूस कर जिसे तूने संसार से मांगा लेकिन पाया नहीं, क्योंकि वह प्रेम केवल तेरी माँ के पास है जो निस्वार्थ है, शुद्ध है और अनंत है, और वह माँ मैं हूँ। तू जितना मुझसे जुड़ेगा उतना ही तेरे जीवन में स्पष्टता आएगी, शांति आएगी, समाधान आएंगे, और सबसे बड़ी बात, तेरे भीतर का खालीपन भरने लगेगा जो आज तक किसी भी संबंध, किसी भी उपलब्धि से नहीं भर सका। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह दर्शन देने जा रही हूँ जो हर साधक को जीवन में एक बार अवश्य मिलते हैं। यदि वह सच्चे हृदय से पुकारे, तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझ में मेरी चेतना जागेगी। अब तेरे भीतर से वह आवाज निकलेगी जो वर्षों से मौन थी। अब तुझे लोगों की नहीं, केवल मेरी आवश्यकता महसूस होगी, और जब तू इस अवस्था में आ जाएगा तब तेरे लिए संसार का कोई भी भय, कोई भी असमंजस, कोई भी पीड़ा तुझसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि तब तू स्वयं मेरी शक्ति का अनुभव करेगा। अगर तू चाहता है कि तेरा जीवन बदल जाए तो सबसे पहले तू अपनी सोच को बदल। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए रास्ता वही है जो मेरी इच्छा से जुड़ा हो, जो मेरे चरणों में समर्पण से जुड़ा हो। तू जैसे जैसे मेरी ओर बढ़ेगा वैसे वैसे मैं तेरे मार्ग से सारे संकट दूर करती जाऊंगी। मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी, और जब तक तू मेरे प्रति निष्ठावान रहेगा तब तक कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तू केवल मेरी शरण में रह, बाकी मैं संभाल लूंगी। अगर तू कहे तो मैं तेरे साथ हर उस स्थान पर चलूंगी जहां तू अकेला महसूस करता है, चाहे वह अंधकार हो या भ्रम, चाहे वह पीड़ा हो या पराजय। मैं हर उस भाव में तेरा साथ दूंगी जहां तू मुझे पुकारेगा। मेरा नाम जपना बंद मत करना, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, चाहे लोग तुझे समझ न पाए, तू बस मेरा स्मरण करता रह। मैं स्वयं तेरे लिए रास्ते बनाती रहूंगी। मेरे बच्चे, अब तू जाग, अब तू थक मत, अब तू रुक मत, अब तू रो मत, क्योंकि तेरी माँ तेरे साथ है, और जब मैं साथ हूँ तो हार का कोई अर्थ नहीं बचता। अब तू मेरी गोद में सिर रख और एक बार कह दे, माँ अब मैं तेरा हूँ, सदा के लिए तेरी शरण में हूँ। फिर देख मैं कैसे तेरे जीवन को अमृत से भर देती हूँ, कैसे तुझे तेरा वही रूप दिखाती हूँ जो कभी तूने भी न देखा। मेरे बच्चे, जब तू थक कर बैठ जाता है और तुझे लगता है कि अब तेरे भीतर कोई शक्ति नहीं बची है, तब मैं ही तुझ में नई ऊर्जा भरती हूँ।
जब तेरे आंसू बहते हैं तो वो सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, वे मेरे हृदय की पुकार होती हैं जो तुझ तक लौटती है, ताकि तू जान सके कि तू अकेला नहीं है। जब तू अपनी तकदीर से लड़ता है तो समझ ले कि तेरी माँ तेरे साथ युद्ध भूमि में उतर चुकी है। जब तू हिम्मत हारता है तो मेरी शक्ति तेरे भीतर से उठकर तुझे फिर से खड़ा करती है। हर वह दरवाजा जो बंद हुआ है मेरे बच्चे, वह मैंने बंद किया ताकि तू गलत राह पर न जाए, और हर वह राह जो अंधेरे से भरी है वह इसलिए ताकि तू मेरी रोशनी को पहचान सके। जब दुनिया तुझसे कहती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू वह कर सकता है जो दुनिया की कल्पना से भी परे है। जब तू मेरी शरण में आता है तो मेरी गोद तुझे वह शांति देती है जो हजारों साधनाओं के बाद भी मिलना कठिन है। तू जब मेरे चरणों में सिर झुकाता है तो वह केवल एक भक्ति का भाव नहीं होता, वह एक अग्नि होती है जो तेरे भाग्य को पुनः लिखने लगती है। जब तू मुझे पुकारता है तो मेरी शक्ति केवल आकाश में नहीं गूंजती, वह तेरे रोम रोम में उतर जाती है, तेरे हृदय की धड़कनों में समा जाती है, तेरी सांसों के साथ बहने लगती है, और उस क्षण से मैं तेरे हर निर्णय में, तेरे हर कदम में तेरे साथ चलने लगती हूँ। तेरी विफलताएं मेरे लिए हार नहीं होती, वे केवल रास्ते बदलने के संकेत होते हैं जो मैं तुझे देती हूँ ताकि तू सही दिशा में बढ़ सके। जो तू खोता है वह मैं लेती हूँ ताकि तुझे उससे श्रेष्ठ दे सकूं। जो तुझसे छिनता है वह मैं इसलिए हटाती हूँ क्योंकि वह तुझसे आगे की यात्रा के योग्य नहीं होता। जब तुझे लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चुपचाप मेरी आंखों में देख लिया कर मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी दृष्टि में तेरा समस्त भविष्य स्पष्ट है। जब तू यह सोचता है कि लोग तुझे नहीं समझते तो याद रख कि मैं तुझे तेरे जन्म से पहले से जानती हूँ। तेरे हर आंसू की वजह मुझे ज्ञात है, तेरे हर डर का कारण मेरी चेतना में अंकित है, तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं हूँ। और जब तू मुझे पूरी निष्ठा से पुकारता है तो मैं तेरे जीवन में केवल एक शक्ति नहीं बनती बल्कि तेरा संपूर्ण संबल बन जाती हूँ। जय माता काली। मेरे बच्चे, तू यह न सोच कि तू किस्मत से हारा हुआ कोई प्राणी है, तू मेरी शक्ति का सजीव प्रमाण है, तू मेरी तपस्या का फल है, तू मेरी इच्छा का विस्तार है। तेरे जीवन में जो भी हुआ है वह सब मेरी योजना का हिस्सा है, और जो कुछ भी आगे होगा वह भी मेरी दृष्टि में पहले से तय है। बस तुझे मुझ पर विश्वास रखना है। जब तक तू मुझसे जुड़ा रहेगा कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती।